जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए कहते हैं कि भरे सुमानस सुथल थिरान सुखद शीत रुचि चारु चिरान। भरे सुमानस सुथल थिरान। भरे सुमानस, जिसका मन सुमान, मन अर्थ मन जब सुमानस, यहाँ पर एक शब्द आया सुमानस, मानस तो कहा, सुमानस कहने का अर्थ क्या है ना, मन में जिसका शुद्धता है, पवित्रता है, संदेह जहाँ पर नहीं है, उसी को सुमानस कहा गया। भरे सुमानस, उसी का वही मानस में, वही मन में ही ये भरेगा जिसका मन शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया, सात्विक बन गया। याद रखिए, राजसिक और तामसिक मन में कभी शुद्धता नहीं होता। और जो कहता है वो कहने का और करने का व्यतिक्रम रहता है, क्योंकि वहाँ पर राजसिक है। और जब सात्विक आ जाए, सात्विक रह गया, तो देखिए सात्विक भाव जहाँ पर आएगा वहीं पर जीव का हर समय वही इसी को धारण करने का शक्ति होगा। सत्संग तो सब सुनते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं होते। क्यों? क्योंकि धारण नहीं करते। सत्संग सुनने वाला बहुत है लेकिन जथा पूर्वम तथा परम, जैसे थे वैसे ही चलते रहते हैं। दीक्षा लेते हैं, अच्छा गुरु बनाते हैं, अच्छा देखें मनन चिंतन भी करते हैं, अध्ययन स्वाध्याय, अच्छा परिवर्तन क्या? नहीं, कुछ नहीं महाराज, जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है। और पूछने से कहते ना अंदर अंदर परिवर्तन हो, कुछ नहीं हो रहा है महाराज। जिसका अंदर परिवर्तन होगा ना, वो बाहर परिवर्तन ना होकर रह ही नहीं पाएगा। जिसका बाहर नहीं है वो उसका अंदर नहीं है, और जिसका अंदर नहीं है उसका बाहर भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भरे सुमानस, ये भगवान का कथा, ये चरित्र शास्त्र जो है ना, उसी किसके मन में रहेगा? जिसका सुमानस हो, जिसका मन में सात्विक शुद्धता हो। सात्विक शुद्धता ना होने पर ये शास्त्र अंदर घुसेगा ही नहीं, वो जमेगा ही नहीं। भरे सुमानस सुथल थिरा, सुथल, सुथल किसको कहते हैं? जहां पर रहने का व्यवस्था हो। ज्ञान कहां पर रहता है महाराज? कहते हैं कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। उत्तरकांड में इसी को कहा गया है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान आने पर भी जब हृदय में वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। इस कान में घुसेगा, उस कान में चला जाएगा। वैराग्य को धारण करने, वैराग्य धारण करने का शक्ति है किसको? ना ज्ञान को। ज्ञान को धारण करने के लिए वैराग्य की पात्रता चाहिए। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य का अर्थ घर बार छोड़ छाड़ के जंगल चला जाना, कि मठ मंदिर आश्रम बना के रह जाना, वो वैराग्य नहीं है। वहाँ पर लोग जाकर भी वहाँ भी फंस जाते हैं। लोहा, रड, सीमेंट, उसी के चिंता में उनका दिन चला जाता है। कैसे पैसा आएगा, कैसे खाना चलेगा। वैराग्य का अर्थ है प्रत्येक समय में जो इंद्रियों को भगवान के काम में लगाता है, उसी के अंदर ही ज्ञान टिकेगा। प्रत्येक समय, ऐसी कोई समय नहीं जिसको हम ऐसे गंवा दें, नष्ट कर दें। ऐसी कोई इंद्रिय को छोड़ो मत जो कि भगवान के चिंतन के व्यतीत बीत जाए, रह जाए। जो ऐसे जीवन में बिताता है ना, उसी को ही वैराग्यवान कहा गया है, और उसी के अंदर ही ज्ञान टिकेगा। उसी को कहते हैं सुथल। वो थल है, ऐसे स्थल है जहां पर जाकर कुछ रुकेगा, रहने का स्थान है।
भरे सुमानस सुथल थिराना। थिराना, थिराना का अर्थ है स्थिर होकर रुकना। पानी तो आता है बहुत समय, लेकिन जहाँ पर ढालू है वहाँ ढालू के अंदर चला, उसी के तरफ चला जाता है। इसलिए पानी को रखने के लिए सुथल चाहिए और रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसी को थिराना कहा गया है। स्थिर होकर रहे। ज्ञान तो आए, लेकिन हमारे पास टिक कर स्थिर होकर रहना जरूरी है। ज्ञान टिक कर स्थिर होकर नहीं रहेगा तो अभी तो ज्ञान का बात करता रहेगा, लेकिन परिवर्तन, परिवेश और परिस्थिति परिवर्तन होने से वो ज्ञान कहाँ चला जाता है, फिर वही अज्ञान के काम में लग जाता है। मेरा पुत्र, मेरा पत्नी, मेरा धन संपत्ति, मेरा काम, क्रोध, लोभ, इतना क्रोध चढ़ जाता है सिर पर, लोभ इतना आ जाता है, क्योंकि ज्ञान टिक कर नहीं रहा, बह गया, इसलिए ये दुर्गुण आ गया। इसलिए ज्ञान को टिक कर रखने के लिए स्थिरता चाहिए, स्थिर बुद्धि चाहिए। यही भाव आज का। फिर आगे देखेंगे कल। इसी चौपाई का अर्ध हुआ और अर्ध रुक गया, कल देखेंगे। बोले मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।